हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कल की जो हमारी अधूरी कविता थी थोड़ी धरती पाँव, इस कविता को आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। कल हमने कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो इस कविता के कवि हैं, थोड़ी धरती पाँव, इस कविता में उन्होंने या कल की वीडियो में हमने उनका जीवन परिचय जाना था। याद है सभी को? उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी, उनकी जो विशेष बातें थी वो हमने कल उनके जीवन परिचय के बारे में कल की वीडियो में हमने जाना था। उसके बाद फिर हमने कविता को लय में, अच्छी आवाज में, ऊंची आवाज में कविता को हमने पढ़ा था और आपको मैंने घर पर पढ़ने के लिए भी कहा था। तो होप आप अपने घर पे वो कविता अच्छी तरह से पढ़ी होगी। इस आशा से, इस उम्मीद से हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने कवि ने इस कविता में जो प्रकृति में पेड़ हैं, उन पेड़ों के कटने से होने वाला दुष्परिणाम, पेड़ कटने से होने वाला असंतुलन, प्रदूषण, उसका वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। और फिर कवि हमें ये विनती कर रहे हैं कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। तो शुरुआत में हमने कवि ने जो कहा वो हमने चर्चा किया था। पहले पेज नंबर 23 पर और 24 का एक स्टांजा हमने कल के वीडियो में पढ़ा था। याद है सभी को? हाँ। तो शुरुआत में कवि कहते हैं कि अगर मेरे पास थोड़ी सी धरती होती, धरती यानी जमीन होती मेरे पास, तो मैं उस जमीन का उपयोग बाग बगीचा लगाने में करता। और वो बगीचा ऐसा होता, फूलों से फलों से लदा हुआ बगीचा होता। ऐसा कवि उस कविता में कह रहे हैं। और फिर बगीचे में चिड़िया चहचहाती, प्यारी खुशबू उसमें डोलती, एक ऐसा कवि कह रहे थे। और उसी बगीचे में, उस बगीचे का उपयोग सुंदर खुशबू फैलने से, हवा जो ताजी हवा जलाशय से निकलकर अपने अंग को भिगो लेगी, ऐसा भी कवि इस कविता में कह रहे थे। और फिर कहते हैं कि लेकिन 1 इंच भी धरती कहीं मिल नहीं पाई। अफसोस ये था कि कवि के पास धरती नहीं थी, जमीन नहीं थी। अफसोस हो रहा था कि कह रहे थे कि 1 इंच भी कहीं धरती नहीं मिल पाई और एक पेड़ भी कहे जो मुझको अपना भाई, ऐसा नहीं था। फिर कहते हैं हो सकता है पास तुम्हारे, कवि फिर हमें बता रहे हैं, कवि के पास तो नहीं है, हो सकता है पास तुम्हारे धरती हो, तो उस धरती को आप फूलों से फलों से लदे बगीचे बनाने में आप उसका उपयोग करेंगे, ऐसा कवि हमें बता रहे हैं। आगे कहते हैं हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती जो फसलों से दहक रही हो, इसका उपयोग आपको धरती का अगर आपके पास है तो इस तरह से करना चाहिए। ये कवि हमें यहाँ पे बता रहे हैं। और फिर कह रहे थे कवि, हो सकता है कहीं शांत चौपाए में घूम रहे हो, चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं शहर में पक्षी झूम रहे हो, ये कवि बता रहे थे। चौपाए का अर्थ देखिए, चौपाए यानी झूले, झूला हम झूलते हैं। तो कवि कह रहे हैं हो सकता है शांत, जहाँ पे शांति हो वहां पे झूले झूम रहे हो। झूले, जो पेड़ों पर हम झूला बांधते हैं, आपका अनुभव होगा, झूला हम कब बांधते हैं? हाँ, मकर संक्रांति की जो हम झूला बांधते हैं, झूला झूलते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि चौपाए में झूले झूम रहे हो और हो सकता है शहर में, आंगन में पक्षी, सहन का अर्थ है, जो सहन शब्द आया है आंगन, पक्षी झूम रहे हो। अगर धरती हमारे पास होती तो बगीचा अगर लगाए तो ये सब पेड़ लगाएंगे तो ये सब हम कर पाएंगे, ऐसा कवि हमें बता रहे हैं। अब देखिए, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था पिछले वीडियो में, ठीक है? तो आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना। अब कवि हमसे ये विनती कर रहे हैं, ये अनुरोध, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कभी उस दुनिया को मत खोना। अगर आपके पास ऐसा है, धरती है, बगीचा आपने लगाया है, तो उस दुनिया को कभी मत खोना। और कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। अगर ऐसी दुनिया आपके पास है तो उस दुनिया को कभी नहीं खोना चाहिए, पेड़ों को कटने नहीं देना चाहिए। जो लोग पेड़ों को काटते हैं
और उसका उपयोग करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करने देना चाहिए। पेड़ों को कटने नहीं देना चाहिए, मत चिड़ियों को रोना। पेड़ कटने से क्या होगा, देखिए जिन पेड़ों पर चिड़ियां अपना घोंसला बनाकर रहती हैं, उनका रहने की जगह ही चले जाएगी, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो चिड़ियां रोएंगी। तो चिड़ियों को रोने मत देना। अगर ऐसी दुनिया को आप खोएंगे तो फिर प्रकृति ठीक से नहीं रहेगी, नेचर उसका दुष्परिणाम हमें उसका भुगतना पड़ेगा। ऐसा कभी हमें बता रहे हैं। आगे कभी कहते हैं, एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं। पेड़ों के जो पत्ते हैं, पत्ती यानी पान, लीफ, पेड़ों के एक एक पत्ते पर हम सब के सपने सोते हैं। शाखें कटने पर वे बोले शिशुओं सा रोते हैं। देखिए पेड़ों के जो पत्ते हैं, उन पत्तों पर हमारे सपने सोते हैं, और जो शाखें हैं, ब्रांच है पेड़ों के, वो शाखें हैं, अगर वो कटेंगे तो भोले शिशुओं सा रोते हैं। जैसे बच्चे रोएंगे, बच्चे को जब हम मारते हैं तो अगर बच्चों को कोई दर्द होता है तो बच्चा रोता है। शिशु का अर्थ है बच्चा, बालक। बच्चों को अगर थोड़ा सा दर्द हो, कहीं चोट लग जाए या किसी ने मारा, तो वो जैसा रोता है वैसे शाखें कटने पर वो रोते हैं। तो उन पेड़ों को कटने नहीं देना चाहिए। ऐसा कभी यहाँ पे बालक का उदाहरण देकर बता रहे हैं। शिशुओं सा रोते हैं, थोड़ी सा कटेंगे तो। आगे कभी कहते हैं, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। आगे कभी कहते हैं, पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। अगले स्टांजा में कोई बता रहे हैं कि हमें पेड़ों के संग रहना सीखना चाहिए, पेड़ों के संग बढ़ना सीखना चाहिए। जैसे पेड़ बढ़ते हैं, हरे भरे होते हैं, उन पेड़ों जैसा हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे खिलना चाहिए। पेड़ों के संग खिलना सीखो। जिस तरह से पेड़ खिलते हैं बारिश के मौसम में, हरे भरे दिखते हैं, उस तरह से हमें हमारी जिंदगी में खिलना चाहिए। पेड़ों के संग बढ़ना हमें सीखना है, पेड़ों के संग खिलना सीखना है। पेड़ों के संग संग इतराना, जैसे पेड़ इतराते हैं, कब इतराते हैं, जब हवा चलती है, डुलते हैं, उसे कहा गया है इतराना। पेड़ों के संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। तो पेड़ों जैसे हमें हमारा जीवन हरा भरा बनाना चाहिए। यही कवि यहाँ पे हमें उसका संदेश दे रहे हैं, यही हमें विनती कर रहे हैं। ये कवि की विनती है हमारे लिए, अनुरोध, रिक्वेस्ट है। और कवि आगे बताते हैं, देखिए बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। ये महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। कवि ने यहाँ पे बच्चों को और पेड़ों को एक जैसी उपमा दी है। जैसे बच्चे होते हैं उसी तरह से पेड़ होते हैं। कह रहे हैं कि बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। जिस तरह से हमारे घर में अगर बच्चे हैं तो वो हमारे घर की रौनक होती है। देखिए बच्चे घर में नहीं होते तो घर उतना सूना सूना लगता है। अभी स्कूल में बच्चे नहीं है तो स्कूल इतना सूना सूना है। आपके बिना स्कूल की इमारत, स्कूल आपके बिना टीचर सूने सूने हैं। तो कवि यहाँ पर बच्चों को और पेड़ों को एक जैसी उपमा दे रहे हैं। देखिए बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। बच्चों के बिना, पेड़ों के बिना दुनिया हरी भरी नहीं रहती, क्योंकि पेड़ की वजह से पूरी दुनिया हरी भरी रहती है, पूरी नेचर, पूरा प्रकृति हरा भरा रहता है। और बच्चों के बिना भी दुनिया हरी भरी नहीं रहेगी। जैसे घर में, स्कूल में देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल में हम आ रहे हैं लेकिन आप घर पे बैठे हैं, तो आपके बिना हम सुने सुने हैं। आपकी जो इमारत, ये बिल्डिंग, स्कूल, एक एक क्लास का कोना आपका इंतजार कर रहा है कि आपके बिना किस तरह से स्कूल है। तो ऐसे कभी यहाँ पे उपमा दे रहे हैं, बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। अगर नहीं है तो दुनिया हरा भरा नहीं रहेगी। देखिए आपके बिना स्कूल किस तरह से है, सुना सुना है। तो नहीं समझते जो ना समझ हैं, जो लोग पेड़ों को काटते हैं, उनको कभी कह रहे हैं। जो नहीं समझते, जो पेड़ों को काटने वाले लोग हैं, दुष्कर्मों का वे फल चखते हैं। दुष्कर्म यानी बुरा काम करने वाले। जो लोग समझते नहीं इस बात को, पेड़ों को काटते हैं, वो दुष्कर्मों का, बुरे काम का वो फल चखते हैं। ये बुरा काम करने का वो फल चखेंगे। ऐसा कवि यहाँ पे हमें संदेश दे रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। ये कवि की हमसे विनती है कि बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। ये कवि हमें इस कविता में इसका वर्णन किया है। अंत में देखिए, अंत की कुछ पंक्तियों में कवि बता रहे हैं, क्या कहते हैं, आज सभ्यता वहशी वन पेड़ों
काट रही है। अंत के पंक्ति देखिए, आज सभ्यता वंशीवन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। कवि का कहने का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि आज की जो एक सभ्यता असभ्य बनी है, वंशी का अर्थ है वंशी, असभ्य बनी है, जो आज की सभ्यता थी वो असभ्य बन चुकी है और असभ्य बनकर पेड़ों को काट रही है। लोग पेड़ों के महत्व को नहीं समझ रहे हैं और पेड़ों को काट रहे हैं, और पेड़ों को काटने से क्या हो रहा है, प्रकृति में उसका जो असंतुलन है, असंतुलन हो रहे हैं और प्रदूषण फैल रहा है। लोग पेड़ काट रहे हैं और काट कर उसका उपयोग अपने जीवन में कर रहे हैं, लेकिन ये गलत हो रहा है। और ये जो सभ्यता थी वो असभ्य बन गई है, पेड़ों को काट कर पेड़ों को काट रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, जहर फेफड़ों में भरकर प्रदूषण फैल रहा है। और प्रदूषण जो जहर बन रहा है, पॉइजन बन रहा है, और पॉइजन हमारे फेफड़ों में, फेफड़े जो हमारे अंदर होते हैं, वो फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। तो उसका परिणाम इंसान को भुगतना पड़ रहा है। हम सब उससे उस जो पेड़ कट रहे हैं उसके लिए हम ही कारणीभूत हैं, ऐसे कवि यहाँ पे बता रहे हैं। तो अंत में कवि का यही कहने का उद्देश्य यहाँ पर है कि हमें पेड़, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए। जो लोग पेड़ काट रहे हैं उनको उनका महत्व समझाना चाहिए। और कवि ने यहाँ पर पेड़ों की उपयोगिता में हमें बताई है। तो कवि इस कविता में बता रहे हैं कि 3 बातें प्रमुखता से हमें इस कविता में बताई हैं। एक, अधिक से अधिक पेड़ हमें लगाना चाहिए, पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए, और पेड़ अगर नहीं रहेंगे प्रकृति में तो उससे उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। यही संदेश कवि इस कविता से हमें दे रहे हैं। तो कवि ने यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, ये सही बात है। अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों के बिना स्कूल किस तरह से सुना सुना है, उसी तरह से पेड़ों के बिना दुनिया हरी भरी नहीं रहेगी। यही कवि का कहने का उद्देश्य है। तो इस तरह से कवि ने इस कविता में इस वर्णन किया है, जो कवि को थोड़ी धरती पाऊं, इस कविता में उन्होंने कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उन्होंने इस कविता में लिखे हैं। चित्र भी दिए गए हैं, इन चित्रों से आप समझ सकते हैं किस तरह से कवि यहाँ पर, देखिए कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं और उसका परिणाम किस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, वो चित्र यहाँ पे दिया है। चित्रों के माध्यम से हमें समझाया गया है किस तरह से कवि ने इस कविता में उसका वर्णन किया है। ठीक है, तो इस तरह की कविता है। इस कविता में हमने कवि का जीवन परिचय जाना, कविता को अच्छी तरह से पढ़ा और उसका जो अर्थ है वो भी हमने यहाँ पर स्पष्ट किया। तो आशा है कि आपको ये कविता अच्छी तरह से समझी होगी। दोबारा एक बार कविता को ध्यान से घर पे पढ़िए, समझिए। जो शब्द आपके लिए नए हैं उन शब्दों को अंडरलाइन कीजिए, उसके शब्दार्थ भी यहाँ पे दिए गए अगले पेज पर, उन शब्दार्थ को आप पढ़िए और उसको याद भी कीजिए। इससे पहले भी आपको मैंने कविता पढ़ाई थी और इससे जुड़े एक वर्कशीट भी आपको मैंने भेजी थी इससे पहले। तो कुछ बच्चों ने उस वर्कशीट को पूरा किया है और बहुत से बच्चों ने अभी तक वर्कशीट पूरी नहीं की है। तो उन बच्चों से अनुरोध है, प्लीज उस वर्कशीट को पूरा कीजिए। वो वर्कशीट आपको अप्रैल में पढ़ाई गई थी, आपको इंटैप कैंपस के ऐप पर, वहां से आपको डाउनलोड करना है और इस कविता को ध्यान से एक बार फिर से देखकर पढ़कर आप वो वर्कशीट पूरी करेंगे। ठीक है, तो इसी आशा से, इसी उम्मीद से हम यहीं रुकते हैं। अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। अभ्यास जो इस कविता के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को लेकर हम अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।